Atmavandan Masters. Am I audible? Smita ma'am, Yes, Asha ma'am. yes, you're audible. Okay. So आज के होलिस्टिक बुद्धा 15 डेज प्लांट बेस्ड प्रोग्राम के डे 1 में मैं शीतल बागुल आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आत्मवंदन मास्टर्स हम अभी 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करने वाले हैं। Sheetal, your image is basically just going on and off. Maybe. Yes. I think there is a problem. No problem. Background का issue. Yeah. Okay. So, मास्टर्स फर्स्टली हम 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन में बैठने वाले हैं। सिंपल आनापान सती मेडिटेशन होगा। तो आप सब मेडिटेशन में सुखासन में बैठ जाइए। अपनी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए। लेग को क्रॉस कर दीजिए। अगर आप फर्शी पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, तो आप आलती पालती करके बैठ सकते हो। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए मास्टर्स। चश्मे हैं तो उतार दीजिए और अपना पूरा ध्यान अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के ऊपर देना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। Relax your body, relax your mind. आपको अपनी स्वाभाविक सांसों के ऊपर ध्यान देना है मास्टर्स।
मन में विचार आ रहे हैं तो उन विचारों से कोई वार्तालाप ना करें मास्टर्स। हमें अपना ध्यान फिर से एक बार अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस में देना है।
लास्ट 5 मिनट मास्टर्स, कोई भी अपनी आंखों को ना खोले, अपना पूरा ध्यान अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पे ही देना है। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स, अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों के ऊपर बना के रखिए। Last 30 seconds. धीरे अपनी हथेलियों को अपनी कोमल आंखों पे रखिए मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू सो मच, इतना सहज और सरल ध्यान हमें देने के लिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद।
आज का सत्र हम शुरू करने वाले हैं हमारे दो ब्यूटीफुल मास्टर्स के साथ, जिनका इंट्रोडक्शन मैं अभी करने वाली हूँ। हमारे पहले आदरणीय मास्टर है मास्टर स्मिता हेमाद्री, जिनको वो एक नेचर क्योर लाइफस्टाइल कोच है। उनका इस विषय में अनुभव 10 सालों से ही ज्यादा है। सामाजिक संबंधों, शारीरिक फिटनेस एंड आध्यात्मिका के क्षेत्रों में जीवन शैली के लिए एक सहज दृष्टिकोण का उपयोग करके लोगों को स्वाभाविक रूप से ठीक होने के लिए वो एजुकेशन देने में वो माहिर है। बहुत सारी बीमारियां से राहत देने में, जैसे कि कैंसर, नर्वस इशू, फर्टिलिटी इशू, पीसीओडी और अन्य विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों से राहत देने में उनको बहुत ही अच्छा अनुभव है और वो इसमें स्पेशलाइज भी है। वातावरण के लिए वातावरण के प्रति जागरूक व्यक्ति है। उन्होंने द पर्पल फ्लावर लाइफ मास्टरी एकेडमी कैलिफोर्निया यूएसए में 1 वर्ष के लिए आध्यात्मिक अध्ययन पूरा किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ध्यानों का अभ्यास किया है। वो पीएसएसएम से 2020 से जुड़े हैं और पीएसएसएम के अलग अलग कार्यशाला में भी उन्होंने भाग लिया है और सहज सिंपल जो आनापान सती मेडिटेशन है वो सीखने का उन्हें अवसर मिला। 2022 में गुड़ाकेशा नाइट मेडिटेशन वो कर रही है और इनका जो ये नॉलेज है इसका उपयोग करके वो अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना, ये इनका लक्ष्य है। यस, वेलकम स्मिता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू शीतल जी। यस, थैंक यू मैम। हमारे दूसरे गेस्ट है आशा शिवराम, नेचर क्योर प्रैक्टिशनर और वो बेंगलोर से स्वास्थ्य कोच है। एक पौधा आधारित पोषण यानी प्लांट बेस्ड विशेषज्ञ है। प्राकृतिक स्वच्छता में डिप्लोमा कर रही है। वर्तमान अभी वे वेलक्योर www.wellcure.com के लिए स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम कर रही है। वो कुछ वर्षों से ध्यान का अभ्यास कर रही थी, लेकिन 2021 में पीएसएसएम के साथ जुड़ के वो अभी नियमित आनापान सती मेडिटेशन कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि हर कोई प्राकृतिक उपचार के विज्ञान को अपनाकर अपनी उच्चतम वास्तविक स्वास्थ्य क्षमता को समझे और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाए। वेलकम आशा मैम। थैंक यू। नमस्ते सभी दोस्तों को। यस मैम, थैंक यू मास्टर्स। हम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि ये होलिस्टिक बुद्धा प्रोग्राम ऑलरेडी पीएसएसएम ग्लोबल यानी पीएमसी हिंदी में सक्सेसफुली रन हुआ है और हम सब हिंदी भाषिक मास्टर के लिए ये 2 अनमोल हीरे हम फिर से एक बार होलिस्टिक बुद्धा ये प्रोग्राम हमारे लिए लाए हैं। तो आप हम सब की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। यस मैम, स्मिता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मेरा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मेरा प्रणाम व्यक्त करना चाहती हूँ और राम सर को, दीप्ति मैम को और अमूल्या जी को को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमको ये अवकाश, ये अपॉर्चुनिटी दिया है थोड़ी सेवा करने की पीएमसी हिंदी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों को कि आप अपना कीमती टाइम हमको दे के यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। पहले मैं अपना थोड़ा और इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो जैसे कि शीतल जी ने बोला, मैं ये नेचर केयर प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा यहाँ पे आना नेचुरल ऐसे कोई स्टडीज नहीं किया है मैंने। 2010 के हिसाब टाइम पे मुझे बहुत बुखार था, बहुत हेल्थ इश्यूज था, ऑटो इम्यून इश्यूज था, स्किन इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत था।
और उसके पहले भी मैं चाइल्डहुड से बहुत रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा, ये सब थी मुझे। और ऐसे ही मेडिसिन लेते लेते, जैसे सब लेते हैं, मैं भी मेडिसिन लेते लेते ही टाइम स्पेंड किया। और जब मैं 2010 में बहुत बहुत सिवियर हो गया था, मुझे फिशर भी था, कॉन्स्टिपेशन भी था, और मैं बहुत वेट भी बहुत आगे थी, वेट में भी बहुत आगे थी। सो ये सब रहते ही मैं बाहर से बहुत हेल्दी दिख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी, लेकिन अंदर से बहुत प्रॉब्लम था मुझे। मानसिक प्रॉब्लम भी बहुत था, शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत था। उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में, जब अर्थ का टर्निंग पॉइंट भी था 2012 में, जब मेरा भी टर्निंग पॉइंट था 2012 में। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और उस वक्त मैं 2 टाइम्स डेथ के डोर पे भी थी। और जब भगवान की दया से, मास्टरों की दया से मुझे टोटली एलोपैथी में कुछ फायदा नहीं हुआ, होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सिर्फ नेचर को मैं सरेंडर जब किया था मैंने, तब मुझे आके पूरा पूरा फायदा हुआ। पूरा मैं 1 साल किसी के डायरेक्शन के बिना, 1 साल सिर्फ इंट्यूशन और इनर वॉइस को ट्यून करके, मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते थे मैं उसको करती गई, क्योंकि डेथ के डोर में भी मैं थी। सो इसलिए मुझे कुछ और चारा नहीं था मेरा। सो ऐसे करते करते 1 साल में मैं हील हो भी होगी। मेरे बच्चों को भी ऐसे ही गाइडेंस देके मैं टोटल प्लांट बेस्ड हीलिंग में, प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल में आ गई, ऐसे ही सीखते सीखते। और उसके बाद मेरा जो भी नॉलेज मिला मुझे, मैं उसको किसी और के लिए भी शेयर करना चाहती थी। ऐसे ही रैंडम पे जो भी मेरा कहा सुने, मैं उसको रीच करती थी और उसको कहती थी कि ये बहुत सिंपल है, ये करो वो करो टाइप्स। एंड उसके बाद ऐसे ही होते होते, मेरा बैकग्राउंड एक इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूँ। ऑलमोस्ट 18 इयर्स में मैं आईटी में काम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं बेकर भी हूँ, बेकर के काम भी किया है मैंने। उसके बाद ये हीलिंग का काम भी 10 इयर्स पैरेलल में हो रहा था। और ऐसे ही होते होते यही मेरा मेजर हो गया। ये मेरा इंट्रोडक्शन है मास्टर्स, थोड़ा ज्यादा में। अब मैं आशा जी को, आशा जी मेरी सहेली है। हम अपने आप से फ्रेंडशिप में बहुत सालों से एक दूसरे को हेल्प करते करते काम कर रहे हैं। वो बहुत क्लोज है मेरा। और ये दोनों, हम दोनों यहाँ पे सेवा करने के लिए टुगेदर आए हैं। थैंक यू। धन्यवाद स्मिता। नमस्ते आत्मवंदन दोस्तों। तो मेरा भी हिंदी थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो माफी चाहिए। जितना हो सकता है हम बोलेंगे। और जैसे आप लोग नेचर की ओर सीख लेंगे 15 दिन में, हम वी आर होपिंग कि हम 15 दिन में हिंदी में माहिर हो जाएंगे। तो तो मेरा जर्नी शुरू हुआ 2015 में। तो मुझे थोड़े बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। स्लिप डिस्क हुआ था और मूड मूड स्विंग्स होता रहता था, और मैं थायराइड की गोली भी खा रही थी। तो मुझे एक और डर था कि मुझे डायबिटीज ना हो जाए, क्योंकि जो फैमिली के मेंबर थे उन लोगों को, बहुत लोगों को था। तो मेरा खोज यही था कि मुझे ना हो जाए ये रोग। तो एक दिन मैंने फेसबुक पे एक डॉक्टर की वेबिनार को सुना था कि कैसे प्लांट बेस्ड फूड से हम डायबिटीज से बच सकते हैं, कैसे हम अपना बॉडी का खुद का जो हीलिंग पावर है उसको लेके हम रोग मुक्त हो सकते हैं बिना दवाई के। हम बहुत साल, जब तक हमारा मृत्यु ना हो जाए, हम ऐसे अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, मन की शांति मिली कि ऐसा भी हो सकता है। जो मैं बहुत सालों से खोज रही थी इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगा कि वो मिल गया। तो जब मैं 40 साल की हो गई, तब से मैंने
एक डिसीजन लिया कि मैं पूरा प्लांट बेस्ड कन्वर्ट कर दूंगी। मैं वेजिटेरियन थी, पर सिर्फ दूध का प्रोडक्ट और थोड़ा बहुत कभी कभार अंडा लेती थी, वो मुझे बंद करना था बस। तो ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन की शांति मिली। मुझे एंग्जाइटी भी था तब। मैं कुछ दवाई नहीं ले रही थी, बट 2-3 महीने ये प्लांट बेस्ड डाइट शुरू करने के बाद मुझे बहुत शांति मिली, जो मुझे बहुत सालों से योगा या मेडिटेशन वो सब करके भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हुआ था, बट मुझे पता नहीं था कि जो हम खाना खाते हैं उसका इतना बड़ा महत्व है। तो मुझे उस दिन समझ में आया, तो धीरे-धीरे करके मेरा बैक पेन भी चला गया और मैंने मेरी जो थायराइड की टैबलेट ले रही थी वो भी बंद किया। तो ये तो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन था मेरा, और नेचर क्योर के बारे में पता चल के और डीपर इस नॉलेज को एसिमिलेट करती गई, तो मुझे ऐसे बहुत से लोग जैसे स्मिता जी है और बहुत सारे लोग नेचर क्योर की वर्ल्ड से मुझे मिले, वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो हमारा स्मिता और मेरा यही है कि हमारा इन बहुत इनर डिजायर था कि हम ये जो साइंस है कितनी सरल है, कितना स्वाभाविक है, ये बहुत लोगों तक पहुंचना है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों बहुत सारे लोग इतने दर्द और प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं? तो हमको ऐसा था मन में कि हमको कुछ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम ये जो नॉलेज है बहुत लोगों तक रीच कर सके। तो सारे पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी को हमारा बहुत बड़ा धन्यवाद कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। तो हम लोग बहुत मजे करेंगे, 15 दिन बहुत सारा नॉलेज हम इकट्ठा करेंगे। हमको भी आपसे बहुत सारा सीखना है। तो थैंक यू, और ओवर टू यू स्मिता। थैंक यू आशा। तो अब चलते हैं ध्यान के सत्र के बाद ज्ञान का सत्र, बहुत सारी ऊर्जा लेके। अभी मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। तो अब डे 1 शुरू करते हैं मास्टर्स। आज हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ नेचर क्योर पे जाएंगे। नेचर क्योर क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो बहुत नया सब्जेक्ट है बहुत लोगों के लिए। नेचुरोपैथी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन नेचर क्योर आपने नहीं सुना होगा। इसके बारे में भी बताएंगे, और थोड़ा बहुत बॉडी के सेल्फ हीलिंग के भी बारे में बताएंगे, और ये टॉक्सेमिया क्या होता है, और एक और टॉपिक जर्म और सॉइल थ्योरी। ये सब ये तीनों मैं लूंगी, और जर्म और सॉइल थ्योरी आशा जी लेंगे। आज ये स्लाइड आपको बहुत फेमिलियर लगेगा, क्योंकि हर किसी के घर में आज एक तो मरीज रहता ही है। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, डायबिटीज है। ये तो बहुत कॉमन हो चुका है हर घर में, isn't it? क्यों हो रहा है, क्यों ये कॉमन हो रहा है? जब भगवान ने हमको हम सोल के रूप में यहाँ पे पैदा हुए, तो हम तो प्योर में पैदा हुए थे, लेकिन ये ये डिजीजेस कैसे आ रहे? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़ती गई है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, उतना लिस्ट भी बढ़ता गया है, डिजीजेस का लिस्ट भी बढ़ता गया है। ये क्यों हो रहा है? शायद हम पीछे पीछे जा रहे, आगे नहीं जा रहे। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम बार बार मेडिसिन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं? क्यों हम बार बार ट्रीटमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, डॉक्टरों पे ऊपर? क्यों हमको इतना सारा डिजीजेस है जिनके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है? किसी और को जानकारी है करके मैं हमको डॉक्टर्स पे भरोसा करके कुछ करते हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पे उन सेवा के लिए ही है, वो भी यहाँ पे सेवा के लिए ही है।
लेकिन उनको भी जानकारी नहीं दिया गया है कि ये बॉडी सेल्फ हीलिंग है और अपना काम वो करती है। ये डिजीजेस ये सब क्या है, बहुत सारे आजकल इतना सारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जब कोरोना हुआ था तो बहुत हमारे देश में ही इतना सारा क्या है मनी इकट्ठा हुआ जीडीपी में, और राज खजाने में कितना सारा मनी इकट्ठा हुआ। वो सारा खजाना मेजरली मेडिकल इंडस्ट्री से आया था। सो ये डिजीजेस क्यों इतना सारा इंक्रीज हो रहा है? अब ये कैंसर क्या है, हमारे घर में भी मेरे पापा कैंसर से ही गुजर गए थे, मेरे आंटे भी कैंसर से गुजर गए, बहुत सारे लोग कोरोना से गुजर गए। ये ऑफ कोर्स डेथ का डिजीज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो सोल उसको ही पकड़ के क्यों आया था? वो उसका प्लान में हार्ट डिजीज ही क्यों था, स्ट्रोक ही क्यों था, कैंसर ही क्यों था? सो उनके उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये सब आज का प्रॉब्लम है एंड हम सब ये सब तो जानते ही है। सो ये नेचर, सो हमको ये डिजीजेस क्यों हो रहा है कि हम आजकल नेचर से अलाइन नहीं है, नेचर से हम अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। नेचर हम हमारे बॉडी हमारे माइंड जो भी है वो प्राकृतिक भूमि के जो भी तत्व है उससे उससे हम पैदा हुए हैं। ये 5 एलिमेंट्स जो है आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन सबको इकट्ठा करके हमारा वो शरीर है वो पैदा हुआ है। हम नेचर से पैदा हुए हैं, जो भी हम नेचर में प्रकृति में प्राकृतिक तौर पे हम देखते हैं ये सब प्रकृति से आया है, हम भी प्रकृति से आए हैं। जब एक प्राणी वाइल्ड लाइफ में वो फॉरेस्ट में जब वो प्राकृतिक तौर से अपना जीवन व्यक्त करती है, उसको हमारे जैसे डिजीजेस जो भी है उसको नहीं होता। उसका जो भी डिजीजेस है वो प्राकृतिक तौर पे शायद उसको खाना नहीं मिला हो या कोई और प्रेडेटर उसको खाने उसको खा रहा हो, या प्रकृति का हीट है, वो टेम्परेचर है जो भी बहुत ज्यादा आया हो, पानी नहीं मिला है उसको, ये सब नेचुरल रीजन से वो मर सकता है, उसका डिजीज हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी हमारा इश्यूज है वो सब सारे लाइफस्टाइल इश्यूज है। क्यों लाइफस्टाइल इश्यूज बोलते हैं उसको? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल दिन नित्य की कार्य में हम जो भी खाते हैं पीते हैं सोचते हैं, जिस किसी में से इंटरेक्ट करते हैं और जो भी वस्तु को उपयोग करते हैं उसका क्वालिटी जो भी है, हमारा क्वालिटी जो भी है उस पे व्यक्त होता है। सो यहाँ पे कितना हम नेचर से अलाइन है, कितना हम वायु से अलाइन है, आकाश से अलाइन है, पृथ्वी से अलाइन है, पृथ्वी के पदार्थों से अलाइन है, उस पे जाता है हमारा हेल्थ। और ये हमारा जो बॉडी है, सो इसके सब्जेक्ट को नेचर क्योर बोलते हैं। यहाँ पे हम मैं 10 ईयर से ये काम तो कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको हील नहीं किया है, मैंने उन लोगों को हील नहीं किया है, उनको मैंने एजुकेशन दिया है अपने आप के बारे में जानने का, अपने बाप के खुद को जानने के लिए जो भी सीखना है वो हम यहाँ पे नेचर क्योर में सीखेंगे। सो आप जब आपके अपने आप के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में आपको जान पहचान होगी, जितना जान पहचान आपको होगी उतना आपका जर्नी बहुत आसानी से होगा, आपका जो भी डिजीजेस है उसका हीलिंग भी आसानी से होगा। डेफिनेटली मेडिटेशन जब हम करते हैं ये सब तो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन हम पीएसएसएम में ही जाना है कि देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन पे बैठते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए उनका बैक प्रॉब्लम होता है, या लेट्स से डायबिटीज होता है, बीपी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हील करने के लिए हमको बहुत सारे घंटे बैठने होते हैं, बहुत सारा ऊर्जा इकट्ठा करना होता है। लेकिन हम काम पे ही जाते हैं और घर पे भी संभालना होता है, सो इसलिए हमको उतना सारा टाइम बैठना नहीं हो रहा है। इसलिए हमको क्या करना है कि
प्राकृतिक तौर पे हमको जीवन शैली लीड करने में हम उस पे भी थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो बॉडी मेडिटेशन के अलावा भी हील होगा। और जब हम मेडिटेशन पे बैठेंगे तो हमारा मेडिटेशन बहुत आसानी से होगा और हमको थॉटलेस स्टेट में बहुत इजी पे जा सकते हैं और बहुत सारा ऊर्जा ले सकते हैं और मास्टरों से इजी पे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी सेल्फ रियलाइजेशन को की पाथ जो है वो आसान बना सकते हैं। सो ये शॉर्टकट नहीं कह सकते, बट इस शैली को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आने का वो आसानी से पा सकते हैं। सो इस सब्जेक्ट को नेचर क्योर बोलते हैं जब हम नेचर से अलाइन होता है। सो ये जो बॉडी है ना मास्टर्स, ये बॉडी हमको बहुत सारे प्लैनेटरी प्लैनेट से आए हुए मास्टर्स ने जुड़ के बनाया था, एक ऑर्गन यहाँ से वो ऑर्गन वहां से। सो उनका जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस को टोटल करके एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनाया था, राइट। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन और सनशाइन बिफोर द डॉन, इन सब बुकों से पुस्तकों से आपने पढ़ा होगा कि ये ह्यूमन बॉडी कैसे पैदा हुआ। तो ये ह्यूमन बॉडी बहुत एक टेम्पल की तरह होता है मास्टर्स। ये सेल्फ हीलिंग है और उसका वो हीलिंग खुद ही करती है। उसका जो सेल का जन्म मरण ये खुद ही करती है, उसका सेल्फ रिपेयर वो खुद ही करती है। क्योंकि हम अपने तौर पे ब्रीदिंग भी कैसे होता है हम अभी जान रहे हैं। हार्ट का डबगप वो करना वो भी पता नहीं है हमको। सो अंदर वो कैसे काम करता है वो भी पता नहीं, हम अपने आप को अभी जान रहे हैं, राइट। सो ये सब वो इंटेलिजेंट कॉस्मोस में सबसे सारा इंटेलिजेंट है ये ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इस ह्यूमन बॉडी से ही हमको असेंशन हो सकता है और हम 12 डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं। सो उतना इंटेलिजेंट है ये मास्टर्स बॉडी। सो वी कैनॉट उसको उसको स्मॉल की तरह नहीं देख सकते। उसको ये पता नहीं वो पता नहीं, हमको पता है उसको कैसे करेक्ट करना है। ये सब हमको नहीं करना चाहिए। उसके साथ हम जितना भी अलाइन होंगे वो अपना खुद ही काम कर लेती है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऐसे करके हाथ फैलाता है तो नर्स उसको चाकू देती है, सिजर्स देती है ना। हम नर्स का रोल हमको निभाना है और बॉडी को डॉक्टर का रोल निभाना है, जब तभी वो सेल्फ हीलिंग होता है। सो ये हीलिंग के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमको हमारा डिजीज का कॉजेस पता करना चाहिए, डिजीज का रूट कॉज क्या है और ये हमको हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम यहाँ पे जान सकते हैं। सो पहले हमको क्या समझना है कि बॉडी का सारा डिजीज का एक ही रीजन है, उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं, विष पदार्थ या एसिड्स। ये एसिड्स ही सारा प्रॉब्लम्स डिजीजेस का मूल जड़ है। ऑफ कोर्स इमोशन से आता है, हमारा सटल बॉडी से, पास्ट पिछले जन्मों से जो भी है वो भी इनपुट्स है, लेकिन फिजिकल में जब वो मैनिफेस्ट होता है उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। और बॉडी का लॉ ऑफ यूनिटी करके एक लॉ है, उसके हिसाब से वो लॉ के हिसाब से सारा प्रॉब्लम्स का एक ही प्रॉब्लम है, उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं। इस कंडीशन को टॉक्सेमिया बोलते हैं। सो कहाँ से शुरू होता है टॉक्सिन्स? पहली हिसाब से लेट्स से पिछले जन्मों से हम जो भी हमको पैटर्न्स है, बिलीफ पैटर्न्स है, ये सब हम फिजिकल बॉडी में अटैच करने के बाद लाते हैं। ऑफ कोर्स वो पहला प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद यहाँ का वातावरण से हमको पोल्यूशन से जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आता है वो हो सकता है, लेट्स से स्मोक के वजह से, या हम घरों में भी इतना सारा केमिकल्स यूज करते हैं उसकी वजह से, या लेट्स से ट्रैफिक की वजह से, आम्लजनक की वजह से, जो भी है
उस एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो होता है वो भी हम सूंघते हैं, एवरीडे सूंघते हैं, वो बॉडी के अंदर जाता है। सो वो हो सकता है टॉक्सिन्स। और मेटाबॉलिक वेस्ट, जब हम बॉडी का वेयर एंड टेयर जो होता है हर दिन का, उसका काम करना, उसका काम करते वक्त जो भी टॉक्सिन्स पैदा होता है, लाइक वेयर एंड टेयर जो बोलते हैं ना, सो उसके हिसाब से उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। ईच सेल में जो टॉक्सिन्स पैदा होता है उसका दिन नित्य के कार्य से जो वो इनपुट लेती है और उस पे भी आउटपुट करती है। हम जो उसको खिलाते हैं और वो मलमूत्र भी करती है, उसका जो कलेक्टिव टॉक्सिन्स है वो उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। और हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करते हैं, एंड हमारे जीवन शैली में अब तो हम बहुत फास्ट पेस हो चुके हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक तौर पे हम सनलाइट पे नहीं एक्सपोज नहीं करते, और हमारा जीवन बहुत फास्ट हो चुका है। काम पे जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। समटाइम्स हमको मेडिटेशन भी करने के लिए टाइम नहीं मिलता। डब्बे पैक करना होता है बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए पैक करना होता है, एंड देन ऑफिस से आने के बाद जो भी काम पेंडिंग होता है उसको करने के बाद हम लेट नाइट सोते हैं। मी टाइम, मुझे भी थोड़ा मी टाइम चाहिए करके लेट नाइट्स मूवीज देखते हैं। ये सब लेट नाइट करके हम अपने आप का, बॉडी का भी हानि कर रहे हैं। ये लेट नाइट से भी हमको वो टॉक्सिक मटेरियल पैदा होता है बॉडी में। और टॉक्सिक थॉट्स तो हमको पता ही है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई थॉट्स नहीं है, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी थॉट्स है, हायर फ्रीक्वेंसी थॉट्स है। लोअर फ्रीक्वेंसी थॉट्स फियर, एंजाइटी जो भी है वो। और हम जो लूपी थॉट्स में जाते हैं, घर के रिलेशनशिप्स में उनके बारे में सोचना, बार बार सोचना, उनके बारे में रॉन्ग से सोचना, ये सब टॉक्सिक थॉट्स होता है, क्योंकि वो सोल के हिसाब से अलाइन नहीं होता। जब वो सोल के हिसाब से अलाइन नहीं होता, वो बॉडी पे टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, क्योंकि वो कार्मिक बन जाता है। और हम नेचर से लेस कनेक्ट है, सनलाइट पे नहीं जाते, सनलाइट एक्सपोजर तो हम नहीं करते, क्योंकि हर दिन घर में ही रहते हैं कामों की वजह से या ऑफिसों की वजह से, एसी में भी रहते हैं, और एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं मिलता। खाना 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 पकाने के लिए जितना भी कम समय लगता है, उतना ही कम समय में हम खाना पकाते हैं। जो भी खाना हम खा रहे हैं, उसका जो भी सिलेक्शन हम कर रहे हैं, वो बॉडी को सूट करता भी नहीं है, वो भी हम समझने के लिए हमको टाइम नहीं है। हमने होलिस्टिक बुद्धा प्रोग्राम किया था इंग्लिश में, लेकिन बहुत सारे लोग वो वीडियो देखने के लिए भी उनको टाइम नहीं है। इतना सारा प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को जानो भाई, अपने आप को कैसे हील करना है उसको जानो। ऐसे ऐसे डंप करते हैं वो रिकॉर्डिंग्स, फिर भी हमको टाइम नहीं है वो रिकॉर्डिंग्स भी देखने के लिए। इतना हम फंस चुके हैं ये चक्र में, ये चक्र व्यूह में फंस चुके हैं मास्टर्स। नेचर पे तो हम तो ऐसे दूर दूर से थोड़ा पैदा ग्रीन्स तो देख सकते हैं, लेकिन ट्री को हग करने का जो भी है, हम नेचर से कनेक्ट भी थोड़ा भी नहीं है अभी। और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड यानी वो पैकेट में आया हुआ फूड, वो इजी बन जाता है हमको, क्योंकि हम लेट नाइट में ऑफिस से जब आप आएंगे तो जो भी खाना है उसको खा रहे। सो ये सब क्या करेगा, वो टॉक्सिन्स बन जाएगा, ब्लड में टॉक्सिन्स बन जाएगा, ब्लड उसको सारा सेल्स पे ले जाएगा, वहां पे डंप करेगा, क्योंकि बॉडी को भी पता नहीं इसको क्या करना है, क्योंकि उसको क्लीन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं मेडिटेशन से या नींद से, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं उसको भी हम स्पेंड कर रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल के इश्यू से। सो ये बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स पे आता है। मेडिकल इंडस्ट्री में तो नाम का
कोई कमी नहीं है। उसको डायबिटीज बोलते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, जो भी हम बोल रहे हैं वो सब नाम ही है दोस्तों। लेकिन उसका सारा वजह सिर्फ टॉक्सिन पे जाता है। जब हम टॉक्सिन को क्लीन करते हैं तो बॉडी अपने आप ही जो भी सिम्टम है, जो भी उसका नाम है, ऊपर बहुत कैंसर हो या पिंपल हो या कॉन्स्टिपेशन हो, जो भी हो, वो उसका इलाज खुद भी कर देती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन उसको क्लेंजिंग करना है। ये क्लेंजिंग कैसे होता है? क्योंकि हमको अभी क्लेंजिंग के बारे में बता ही नहीं, हमारे बॉडी के बारे में भी हमको पता नहीं है। ये क्लेंजिंग कैसे करेंगे? या हमको करना है क्या क्लेंजिंग, या बॉडी को करना है क्लेंजिंग? हमको क्या करना है, नर्स के हिसाब से काम करना है। फर्स्ट हमको नर्स कैसे बनना है, डॉक्टर से, ये बॉडी जो है वो डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ हमको कैसे काम करना है, ये डॉक्टर हमारे साथ कैसे बात करता है, वो उसका साइन, उसका सिंबल क्या होता है, वो संज्ञाओं के हिसाब से वो बात करता है। वो डॉक्टर कोल्ड के हिसाब से बात करता है, लेट्स से पेन के हिसाब से। ये सब सिम्टम क्या है, उसका लैंग्वेज है। वो सिम्टम्स को हमको समझना है। ये सब हमको पता करेंगे इस कोर्स में। और ईच प्रॉब्लम के लिए क्या है उसका कॉज, वो भी पता करेंगे। और जो जीवन शैली हम लीड कर रहे हैं, जिसने डिजीज को पैदा किया हो, वो हमको उल्टा जाना है डिजीज को रिवर्स करने के लिए। वो लिविंग कंडीशंस, आइडियल लिविंग कंडीशंस, और आजकल का लिविंग कंडीशंस क्या होगा, कैसे हम आजकल के जीवन शैली को कैसे लीड कर सकते हैं, आजकल के लिविंग कंडीशंस में सोशल कंडीशंस को कैसे बैलेंस करके ये सब हम कर सकते हैं। और जहां पे भी रेस्ट रिक्वायर्ड है, मानसिक रेस्ट हो या फिजिकल रेस्ट हो या पूरा बॉडी का रेस्ट, जहां पे भी हम दे सकते हैं, उसके बारे में भी हमको हम जान सकते हैं इस वर्कशॉप में। और टॉक्सिन्स जब हमारे बॉडी से रिमूव होता है, जब हम घर को सफाई करते हैं, कैसे सफाई करते हैं, जैसे बाथरूम को सफाई करते हैं, पानी डालते हैं और थोड़ा बहुत सोप डालते हैं और उसको घिस के हम क्लीन करते हैं। जब वो जाता है, वो ड्रेन पे चला जाता है। ऐसे ही हम क्लीन करेंगे तो हमारे ड्रेन्स क्या है, लंग्स है, किडनीज है, स्किन है, ये तीनों हमारा मेजर ड्रेन सिस्टम्स है। यहाँ से पूरा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? कोल्ड से, कॉफ से, फीवर से, और बहुत सारे ये अक्यूट प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जब हमको उसका मैनेजमेंट खुद ही समझना पड़ता है। इनिशियल स्टेजेस में उसको अक्यूट डिजीज बोलते हैं, वो हम कवर करेंगे बाकी के दिनों में। यहाँ पे इस ऑर्गन से वो बाहर आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है, वो बाहर आ रहा है तो उसका एनर्जी हमको कैसे मैनेज करना है ताकि वो क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जाए। ये सब हम जान लेंगे। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हेल्दी सेल्स आ जाएगा। जो कोई पुराना सेल्स है, जो वो पूरा लो पे चल रहा है, उसको बॉडी क्या करेगी, उसको रिमूव करके नया सेल्स बनवा देगी। वो नया सेल्स का तंदुरुस्त सेल्स बहुत अच्छा होगा, उसका एनर्जी भी बहुत अच्छी होगी और हमारा टोटल जो हेल्थ है वो पूरा अच्छा बन जाएगा। और जो भी ऑर्गन्स जो डैमेज हुआ है, किडनी का इश्यू है या लिवर का इश्यू है, फैटी लिवर है या हार्ट का प्रॉब्लम है, पैंक्रियास का इश्यू है, डायबिटीज का इश्यू है, जो भी है, हमको वो समझना नहीं पड़ेगा, हमको समझना नहीं है। सिर्फ हमको नर्स की तरह ऑपरेट करना है और बॉडी को समझना है बस वो। और बॉडी पे पूरा भरोसा करना है। जैसे बच्चे माँ के तरफ पूरा भरोसा करके जीती है ना, इसी तरह हमको वो बॉडी को देख के पूरा मदर नेचर से सरेंडर होना है। पूरा सरेंडर में रहेंगे तो वो डैमेज ऑर्गन जो भी है वो
आगे आगे जाते जाते वो पूरा से रिपेयर कर देगी। और इसके पैर में हम इसके जोड़ में हम मेडिटेशन भी करेंगे तो फास्ट में रिपेयर होगा और बॉडी पूरा समतोलन में आ जाएगा। जब ये सेंटर है, जब वो सेंटर में समतोलन में है, हमारा लाइफस्टाइल जब हम नेचर से अलाइन है यहाँ पे है। जब लेट्स से नेचर पे अलाइन नहीं है हमारा थॉट्स या जीवन फिजिकल जीवन शैली हो, जो भी है हमारा आध्यात्मिक में जो कनेक्ट है वो भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा होता है हमारा लाइफस्टाइल। ऐसे होते होते जितना भी यहाँ पे गैप हो रहा है ना, उतना डिजीजेस है हमारा। सो हम यहाँ पे नेचर क्योर में क्या करेंगे, हम मेडिसिन नहीं लेंगे, हर्ब्स नहीं लेंगे, जो भी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं लेंगे, होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन वो जीवन शैली चेंज करते 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 हम प्राकृतिक तौर पे कहाँ पे है, आध्यात्मिक तौर पे सोल के हिसाब से कहाँ पे रहना है, वहां पे आते 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 क्या करेगी मास्टर्स, वो बॉडी पूरा ठीक हो जाएगी। सो इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। यही है सोल्यूशन टू ऑल द डिजीज। क्या है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि ये आपको जानकारी मिल जाएगी तो अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे। किसी और की जरूरत नहीं है, स्मिता की जरूरत भी नहीं है, आशा की जरूरत भी नहीं है। ये अपने 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 अंदर है मास्टर, ये सब सोल्यूशन अपने अंदर ही है। हम आपको अपने आप के बारे में जानकारी दे रहे थे बस। देन आप अपने आप के ये अंदर के वो हीलिंग को आप इंट्यूशन से वो अलाइन करेंगे तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा मास्टर्स। सो अब मैं आशा जी को मंच देती हूँ और ये टॉपिक कवर करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू स्मिता। तो मैं आपने ही शेयर कर दूंगी, आप बताते जाइए। हाँ, तो आप सब लोग मास्टर्स, आप सब लोगों ने सुना कि जो कुछ रोग है हमारे शरीर में, मेंटल स्टेट में, उन सब का मूल कारण होता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स माने कुछ विष पदार्थ जो हमारे शरीर में जम जाता है और अपना शरीर उसका खुद क्लीनिंग करता है। पर जब हमारा जीवन शैली ऐसा होता है कि हम कॉन्स्टेंटली कुछ काम करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, तो शरीर के लिए वो टाइम, वो समय नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है कि ये काम ठीक तरह करे। तो धीरे धीरे ये सब जमा हो जाता है और बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ता रहता है। पहले पहले थोड़ा जो शरीर का प्रॉब्लम है वो छोटा होता है और ऐसा बढ़ते बढ़ते बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जैसे अल्सरेशन, फाइब्रॉइड्स, कैंसर्स। वो सब हम आगे आने वाले दिनों में हम आपको ये कैसा बढ़ता है रोग का मूल कारण क्या है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज रोग कैसे जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम एक और छोटा सा टॉपिक लेके उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ये होता है जर्म थ्योरी और टेरेन थ्योरी। तो इसका महत्व क्या है और ये क्या बोलता है हम जानते हैं। आगे का स्लाइड स्मिता। तो ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो लुईस पास्चर बोलकर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, वो उन्होंने ये थियोरी को प्रपोज किया। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो होता है ये रोगाणु से। ये जो माइक्रोब्स होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो बाहर से आकर हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इसी का कारण है कि हमको जैसे मलेरिया होता है या कोविड होता है या फ्लू होता है, फीवर होता है, कुछ भी।
ये सब होते हैं जर्म्स की वजह से। ये जर्म्स जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस है, ये सब बाहर से हमारे बॉडी में अंदर आकर अपना जो काम करते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ये सब डिजीजेस आ जाते हैं। उन्होंने ऐसा प्रपोज किया था। तो उन्हीं के समय में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एंटोइन बुशाम। वो उन्होंने प्रपोज किया था। एक्चुअली ये उन्होंने लुई पास्चर के पहले बोला था कि एक्चुअली माइक्रोब्स या रोगाणु कीटाणु होते हैं, वो हमारे जो रोग है उनका मूल सोर्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर में आता है, वो डिपेंड होता है कैसा हमारा शरीर का कंडीशन है। वो हमारे शरीर को कैसे मेंटेन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर इधर बहुत आते हैं या हमारा बॉडी हेल्दी है और ये सब रोगाणु और कीटाणु कुछ हमको कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ डिजीज। तो ये कॉज उन जर्म से नहीं है, हमारे बॉडी में जो सॉइल है, सॉइल माने हमारे शरीर की स्थिति। तो शरीर की स्थिति कैसा है उसके ऊपर होता है ये डिपेंडेंसी। और उन्होंने बोला कि जर्म्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है और उसको करेक्ट करना है तो हमारा जीवन शैली बदलना है। जैसे हमारा वातावरण कैसा है, हमारे खाने का लक्षण कैसे है, हमारा स्ट्रेस लेने का हैबिट कैसा है, और ये सब से होता है हमारे अंदर शरीर में कैसा सॉइल है, कैसा टेरेन है, वो डिपेंड होता है और उसी की वजह से रोग आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में आप देखते हैं कि एक जो हम कूड़ा फेंकते हैं ना, उसका एक कंटेनर है, उसका एक बिन है। तो आप देखते हो कि अगर आप वो गार्बेज बिन में डेली कूड़ा फेंकते हैं और उसको बिल्कुल टाइटली बंद करके रखे, ओके, और आप 3-4 दिन के बाद देखें कि उसका जो स्थिति है वो कैसा है। आप देखेंगे कि आपने उसके अंदर सिर्फ जैसे फल का पील्स या वेजिटेबल का पील डाला था, पर जब आप ये बिन को खोल के देखेंगे, आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे कीटाणु हैं। तो इसमें कैसे आया कीटाणु, राइट? वो हमको प्रश्न करना है। तो प्रकृति में ऐसा ही है। प्रकृति में सारे ये जो कीटाणु है सब लिविंग मैटर में होता है, सब लिविंग मैटर में ऑलरेडी होते हैं। तो जब उसका वो जो कंडीशन होता है, जैसे कूड़े में होता है ऑर्गेनिक मैटर, राइट? तो वो होता है, मॉइस्चर होता है, थोड़ा पानी का अंश होता है, डार्कनेस होता है। तो उससे क्या होता है कि ये सारे कीटाणु हैं वो डेवलप अंदर से होते हैं और इनका काम है जो अंदर में वो कूड़ा है उसको खाने का काम, उसको डिकम्पोज करने का काम है इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो सारा डिकम्पोज होके आपको बहुत अच्छा कंपोस्ट मिलेगा। तो यही है रूल प्रकृति का कि सारे जो जीव जंतु है वो उनका प्राइमरी इंस्टिंक्ट है कि अपना खाना कहाँ मिलेगा वहां जाएंगे। ठीक है, हमारा भी वही है। तो जो कीटाणु है या जो जर्म्स है, माइक्रोब्स है, उनका काम होता है कि क्लीन अप करना। जहां भी टॉक्सिन जमा होता है वहां आएंगे अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि टॉक्सिन है उनका खाना, और उसको क्लीन अप करते हैं। तो रोग का मूल कारण ये कीटाणु नहीं है। तो हम बोलते हैं कि
मुझे ये मलेरिया वायरस से मुझे मलेरिया हो गया या डेंगू वायरस से मुझे डेंगू हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप अभी मैं स्वस्थ हूँ, तो अभी आप मेरे शरीर में टेस्टिंग करके देखेंगे तो मेरे अंदर में भी बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे। जैसे मेरे अंदर कोविड का माइक्रोब हो सकता है और वायरस हो सकता है, या टाइफाइड का हो सकता है, या फ्लू वायरस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो वायरस मेरे अंदर है, वो मुझे हानि करेगा या कुछ सिम्टम दिखाएगा। हम एक्चुअली हमारे शरीर में जितने सेल्स है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे शरीर में माइक्रोब्स है। तो हम सिम्बायोसिस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों रह रहे हैं, राइट। तो सिम्बायोसिस, हम उनको हमारा जो शरीर है उसका एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और जो कीटाणु है उनको खाना चाहिए, इसलिए वो हमारे शरीर में रह रहे हैं। तो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। तो बैड नहीं बोल सकते, उनका जो खाना है वहां है, तो वो आए हैं। तो वो रोग नहीं, उनका वो रोग क्रिएट नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स है। तो जैसे कूड़े में जर्म्स अंदर से आते हैं, वैसा ही हमारे बॉडी में से भी ये जर्म्स, जो स्पोर्स है, जो डोरमेंट है बॉडी के अंदर सो रहे हैं, जब हम वेस्ट अपने बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, तब ये जो सो रहे हैं ये सारे कीटाणु, वो एक्टिव हो जाते हैं और उनका नंबर इंक्रीज होता है। तो यही है रोग के प्रॉब्लम। तो हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। सो इसलिए ये बोल रहा है कि germs do not constitute the presence of a disease, they are only scavengers। तो उनका काम है डेड टिश्यू जो अंदर जमा पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए। अगर हम अपने जीवन शैली बदले, अगर हम स्ट्रेस लेने का हैबिट थोड़ा कम करें, अगर हम प्रकृति के साथ जोड़े, अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, अगर हम सबके साथ मैत्री भाव से रहे, और हमारे खुद का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखे, तो हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अंदर से बढ़ावा दे सकते हैं, हम हेल्दी बन सकते हैं। जब हम हमारा बॉडी हेल्दी है, तो जर्म्स भी अगर हमारे शरीर के अंदर है तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो जर्म्स के ऊपर नहीं, वो डिजीज या रोग के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा जो सारा एफर्ट होना है, हमारा फोकस होना है हमारे स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य लेवल को बढ़ाना है। हम अपने ऑलवेज हमको इसके ऊपर फाइट करना है, उसको अटैक करना है, इसको मारना है, वैसा नहीं सोचना है। हमको सिर्फ अपने बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जिससे हमको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर आप जो बोल रहे हैं कि ये कोविड या जो कुछ हुआ ये कीटाणु से नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ कि जो सारे ह्यूमन हिस्ट्री है वहाँ इतने सारे कंटेजियंस हुआ। कंटेजियंस माने मास, जो मास इन्फेक्शंस बोलते हैं, मास डिजीजेस, जैसे एबोला हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, कोविड हुआ, फिर प्लेग था, और HIV एड्स था, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डेंगू, चिकनगुनिया, या फ्लू सीजन में फ्लू आ जाना। ये सब क्यों होता है? इतने सारे लोगों को एक साथ ये प्रॉब्लम क्यों आता है? तो देखिए ये सेंटेंस जो अंग्रेजी में लिखा है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि एनी हैबिट of mind and body, if practiced continuously to exist without sufficient rest to keep the nerve energy at normal standard, can cause outbreaks। तो क्या होता है कि अगर हम हमारे शरीर और मन को हमेशा
बिजी रखेंगे, हम रेस्ट नहीं लेंगे, जो बॉडी को डिजाइन किया हुआ है वो खाना नहीं देंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रॉन्ग करते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, जिसके साथ हमने बर्थ लिया, तो उसका लेवल कम हो जाता है, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा कम हो जाता है। और जब प्राण ऊर्जा कम हो जाता है, हमको शरीर में एनर्जी नहीं होता है और जो मैल जमा हुआ है बॉडी में, वो क्लीन अप बॉडी नहीं कर सकता, क्लीनिंग नहीं होता है, सफाई नहीं होती है, तो वो सब अंदर रह जाता है। तो क्या करता है बॉडी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रयत्न करता है, तो ये सब कूड़ा बाहर फेंकने का प्रयास करता है। तो यही है जो हमको हम बीमारी बोलते हैं, जैसे दस्त हो जाना, उल्टी, बुखार हो जाना, सर्दी, खांसी, ये सब हो जाना। ये एक्चुअली बॉडी का अंदर से प्रयत्न है कि अपने अंदर जो कूड़ा जमा हुआ है उसको फेंकने की वो प्रयत्न कर रहा है। हम उसको समझ नहीं पाए हैं और हम सोचते हैं कि बाहर से कुछ कीटाणु हमारे ऊपर आकर अटैक किया है। देखिए, कीटाणु ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये जो इंटेलिजेंस चाहिए अटैक करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड अटैक, जितने सारे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज है ना, तो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना, वैसा वैसा उसके ऊपर नहीं है। वो माइक्रोज में उतना इंटेलिजेंस नहीं है कि एक पूरा इतना सारा प्लान अटैक कर सके। तो क्या हुआ है कि बहुत सालों से अगर स्ट्रेस आर्टिफिशियली क्रिएट किया है मीडिया या किसी और से ना, हम ये सोचते रहते हैं कि बहुत भय, फियर क्रिएट करना कि ऐसा एक रोग आ रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हुआ है दुनिया में, ये होगा, वो होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो ये सब हो गया तो हमारे मन में ऑलरेडी ये फियर जमा होता है। और हमने सीखा है ना, एज एज थॉट गोज सो एनर्जी फ्लोज। तो जैसे हम सोचते हैं हम वैसे ही मैनिफेस्ट करते हैं। और जो इतने सारे वॉर हुए हैं या इमरजेंसीज, फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्री का अच्छा नहीं है, सारे उस कंट्री के लोग बहुत परेशान हैं, या बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ है, बहुत कोल्ड है, बहुत रेनी है, ऐसा सिचुएशंस में भी क्या होता है, बॉडी बहुत स्ट्रगल करता है ये टॉक्सिन को बाहर फेंकने में। तो बॉडी उसके ऊपर अडेप्ट करने के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट करता है। और हम लोग भी है ना, हम एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, ऊर्जा से कनेक्ट किया है ना। जो एक फैमिली के सदस्य है वो और क्लोजर ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन एक आदमी का होता है एक फैमिली में, तो सेम हम एक फैमिली में सब लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम जीवन शैली होती है और एक ही तरह का स्ट्रेस होता है और एनर्जेटिकली भी हम जुड़े हुए होते हैं। तो जब एक आदमी का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है तो वो स्प्रेड होता है ऐसे। उसके साथ ये जो मीडिया में न्यूज़ चल रहा है कि हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये भय से भी लोग, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में गए, टेस्टिंग सेंटर्स में जाकर ये टेस्टिंग करवा करवा के ऐसा रिपोर्ट आया कि हाँ, आपके अंदर ये वायरस है, वो वायरस है। तो ये सब हमने ये प्रकृति का मार्ग ठीक तरह हमने समझा नहीं है। तो हमको क्या करना है कि हमको थोड़ी शांति रखना है। जो जो ये सुंदर जगत भगवान ने बनाया है और ये जो हमको इतने सारे फैसिलिटीज है, तो हमको ये सब के ऊपर निर्भर करना है, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आना है। और जैसे ये ब्यूटीफुल, ये वंडरफुल शरीर बनाया है,
हमको उसके ऊपर विश्वास आना है कि हाँ, मेरी बॉडी, अगर मैं अपने बॉडी की ऊर्जा अच्छी रखूं, मेरी बॉडी का हेल्थ इम्प्रूव करूं, जो बॉडी डिजाइन किया हुआ है उसका फ्यूल अच्छा दूं, खाना अच्छा दूं, स्ट्रेस कम करूं और नेचर से जुड़ जाऊं, प्रकृति के साथ जुड़ जाऊं, तो मेरी बॉडी अपनी रक्षा खुद करेगा। उसको कहीं कहीं बाहर से मेडिसिन या बाहर की भय वो सब नहीं चाहिए। तो जब हमारा खून, अंदर का खून, रक्त अच्छा और प्योर होता है, जब अच्छा फ्लो करता है, हमारी अंदर का ऊर्जा अच्छा होता है, तो हमको ये सब भय करने का कुछ जरूरत नहीं है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि germs आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज, द बॉडी डज इट्स ओन क्लेंजिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो यही था आज का जो हमको आपसे बात करना था। ये दो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, शायद आपको थोड़े समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर आगे आगे हम जैसे जाते जाएंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे और इंफॉर्मेशन हम देते जाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। थैंक यू सो मच मास्टर। बहुत ही वंडरफुल नॉलेज आज हमें मिला है। तो मास्टर्स, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए। यस पूजा मैम, या अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हेलो स्मिता मैम एंड आशा मैम, अ वेरी नाइस सेशन, है ना। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे फिर इसका मतलब जैसे जो ट्यूबर क्लॉसिस होते हैं, डेंगू होते हैं, तो बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉस्किटो के मारने से ये हो गया, ऐसे मतलब अभी ये बारिश का सीजन आएगा, रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में बोलते हैं मच्छर, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, तो वो सब जो बोलते हैं कि मॉस्किटोज के काटने से हो रहा है, तो वो कहाँ तक वो मिथ है कि क्या है, ये भी हमारे अंदर ही है जर्म्स, तो हम नाम अलग अलग दे रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, तो ये सब हम अलग अलग नाम देते हैं जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम्स होता है। देखिए क्या होता है कि जब ये सीजन चेंज होता है ना, अभी क्या होता है कि अभी विंटर सीजन से जब लोग गुजरते हैं तो बहुत सारा फ्लू हो जाता है लोगों को, और फीवर आ जाते हैं, एलर्जीज हो जाता है। तो समर सीजन में क्या होता है, लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉलरा आता है। और जब जैसे बारिश के मौसम में जैसे आप उदाहरण दे रहे थे ना, तो ये सब बाहर से नहीं होता है। तो क्या करता है, बॉडी अडेप्ट करता है। बॉडी हमेशा हमारे एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेता रहता है। बॉडी को पता है कि अभी हीट ज्यादा हो रहा है तो समर सीजन आ रहा है, अभी लाइट कम हो रहा है तो विंटर सीजन आ रहा है, तो बारिश हो रहा है, सब बॉडी को पता, शरीर को पता होता है। तो जैसे हम अभी, हमको पता है कि लेट्स से कुछ महीनों के बाद सर्दी का मौसम आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे, अंदर का जो स्वेटर है, जो शॉल है, वो सब निकाल के हम थोड़ा धूप में डालेंगे और हम प्रिपरेशन करेंगे ना कि अभी ये आ रहा है तो हमको प्रिपेयर करके रखना है। वैसे ही बॉडी को पता होता है कि एवरी सीजन बॉडी क्या करता है, जो अपने आप गंदगी जमा हुआ है ना, वो सारा डंप करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये सब अंदर रख के जाना नहीं है आगे। तो एवरी सीजन चेंज, एवरी वेदर चेंज, एवरी टेम्परेचर एंड हीट चेंज, बॉडी जो कुछ अंदर है वो बाहर फेंक के वो आगे जाएगा। तो हम उसको बोलते हैं, जो सिम्टम्स आता है वो आएगा बुखार की तरह, या सर्दी, खांसी, दस्त। तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम में ना एक ही तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो मलेरिया में भी वही सिम्टम्स आएगा,
इसी में भी वही आएगा, कोविड में भी वही आएगा, सेम 3-4 सिम्टम्स आएंगे, शायद उसका इंटेंसिटी डिफरेंट होगा ना। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक ही परिवार में अगर 5 लोग हैं, 3-4 लोगों को आएगा, 2 लोगों को नहीं आएगा। ऐसा है ना, जो लोग स्वस्थ है उनको नहीं आता है ऐसा बीमारियां। तो ये सब हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब मस्किटो और इससे नहीं होता है। हमको सिर्फ अपना अंदर का क्लेanलीनेस रखना है, बाहर का हाइजीन मेंटेन करना है, और जो करना है वो बॉडी खुद करेगा। अगर हो भी गया कुछ बीमारी, जैसे बुखार आ गया, तो हम आपको समझाएंगे कुछ दिन में कि आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसा मेडिसिन नहीं लेना है, कैसा रेस्ट लेना है। लोगों को ये बुखार के बाद इतना सारा शरीर में दर्द आ जाता है, खांसी जाती ही नहीं है, ये सब होता है क्योंकि हम उसको दबाते हैं। उसको पूरा क्लीन अप करने में शरीर को हम टाइम नहीं देते हैं। इसलिए जैसे चिकनगुनिया के बाद पूरा जॉइंट्स में पेन आ जाता है, क्योंकि हम उसका टाइम नहीं देते हैं। तो अगर स्मिता को कुछ ऐड ऑन करना है तो आप बोल सकती हो। होप मैंने बोला ठीक तरह से। तो एक सीजन अपने ही एक मकसद लेके आती है मास्टर्स। फॉर एग्जांपल विंटर में, क्योंकि हम अपने अपने आप का डिटॉक्स नहीं करते, हम अपने आप का क्लीन अप नहीं करते, क्योंकि हम इतना बिजी होते हैं और नॉलेज भी नहीं होता। प्रकृति उसका क्लीन अप वो खुद करती है। जैसे वॉल्केनो हुआ या अर्थक्वेक हुआ, उसका वो क्लीन अप है। सिमिलरली हम उसके ऊपर रहने वाले, उसको ऊर्जा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग, हमारा क्लीन अप वो ही करती है। सो विंटर उसका ही एक आर्मी होता है, उसका ही एक सीजन है। सो विंटर जब आएगा तो बॉडी प्रकृति से हमको क्या मिलेगा? ट्रिगर्स मिलेगा। बॉडी को एक एक क्या कहते हैं उसको, एक साइन मिलेगा, अब अपना क्लीन अप आप करो, विंटर आया है। सो ये मस्कीटो से हो सकता है, या बारिश से हो सकता है, या ठंड से हो सकता है, जो भी वो टेम्परेचर चेंजेस, जब जैसे आशा ने कहा। सो ये सब ट्रिगर्स होता है, और ये ट्रिगर जब बॉडी को टच करता है, बॉडी को एक साइन मिल जाती है कि अब मुझे क्या करना है, अंदर का कचरा बाहर फेंकना है। सो एक ही घर में जब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक पर्सन को दूसरे पर्सन का जो भी वो टॉक्सिन क्वांटिटी जो बॉडी में है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उसको बनाने वाले अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। उनका सोचने का तरीका, उसका खाने का तरीका, उसका खाने का आइटम भी सेम हो सकता है, लेकिन खाने का तरीका वो थोड़े लोग फास्ट में खाते हैं, थोड़े लोग स्लो में खाते हैं। जितना डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स होता है ना बॉडी का, लाइफस्टाइल के हिसाब से वो अलग अलग होता है। सो इसलिए अलग अलग क्वांटिटी के टॉक्सिन्स हम बनते हैं, और अलग अलग एरियाज में वो इकट्ठा होता है। जहां पे भी वो वीकनेस है बॉडी का, वो डस्टबिन बन जाता है। सो ऐसा वो आउटपुट करती है, सर्दी से आउटपुट करती है, या लूज मोशन से, ये उससे उससे। सो ऐसे होता है। तो मास्टर्स जैसे हम बोलते हैं एचआईवी तो पर्टिकुलर कहते हैं ना अननेचुरल सेक्स से हुआ। ये तो ना मतलब इसमें क्या, जैसे एक पर्टिकुलर बोल दिया कि दिस इज ड्यू टू द अननेचुरल सेक्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो ये यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस, तो उसका क्या रिलेशन है इसमें फिर? एक्चुअली जब हम अलग अलग लोगों से जब हम शारीरिक संबंध रखते हैं, वो डेफिनेटली नॉन हाइजीनिक है, प्राकृतिक तौर पे भी नॉन हाइजीनिक होता है। और एक पर्सन से दूसरे, जब शारीरिक संबंध होता है ना, सेल्स कांटेक्ट में आते हैं, लिक्विड्स कांटेक्ट में आते हैं, तो वो लिक्विड्स में भी सेल्स होता है, वो सेल्स में टॉक्सिन्स जमा हुआ होता है, टॉक्सिन्स होता है, वायरस होता है, बहुत सारा वो होता है, उनका जो भी शारीरिक प्रॉब्लम्स है वो होता है। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ऐसे एक्सचेंज होते होते प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आ सकता है, क्योंकि वो फिजिकल रिलेशनशिप होता है। ये बाहर से आने वाला कोल्ड कॉफ
की तरह नहीं होता, ये लाइक फिजिकली एक्सचेंज हुआ फ्लूइड से होता है। सो इससे डेफिनेटली नॉन हाइजीनिक इश्यूज है और प्राकृतिक तौर पे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसका उसके ना एक्चुअली इसका अध्ययन किया है कुछ लोगों ने, केस स्टडी बनाया है बहुत सारे लोगों, और उसका हम आपके साथ, आपको इंटरेस्ट है तो हम शेयर कर सकते हैं। जैसे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ये एड्स बहुत था, तो उन्होंने जब उनका लाइफस्टाइल, उनका जीवन शैली एनालाइज किया, तो उन्होंने देखा कि उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ये ड्रग यूसेज बहुत था और बहुत सारे टेंशन थे उनको रिजेक्शन था अपने फैमिली मेंबर्स से, और बहुत सारे रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे थे, तो उनकी जीवन शैली ऑलरेडी अच्छी नहीं थी, तो उनको ये सब इन्फेक्शन ज्यादा हुआ। जब हमारा अंदर का ऊर्जा जब कम होता है, तब ये सब आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये जब हम अलग अलग लोगों से जाते हैं तो हमारा ऊर्जा तो डेफिनेटली कम होता है ना मास्टर्स। ये ऊर्जा का क्लास हम थोड़े दिनों के बाद लेंगे। ओके, तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। यस, संचिता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मुझे ये पूछना था, कभी कभी कुछ चीजें खाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं खाना चाहिए, और हम खा लेते हैं, और उसके बाद फिर हमें कुछ तकलीफ होती है उससे। तो आप म्यूट में चले गए। जो भी कुछ ऐसे मतलब आयुर्वेद में बताते हैं कि वात पित्त कफ जैसे जो ये है चीजें हैं, तो कुछ सीजन में वो चीजें बंद करनी चाहिए। तो फिर ये सब वो म्यूट में चले जा रहे हैं। हाँ, म्यूट में गए। नेक्स्ट यस क्वेश्चन संचिता ले मैम। सकते हो? हाँ, हेलो। हाँ हाँ, ओके मैम, पूछिए। हाँ, दूसरा ये है कि मुझे 20 साल से माइग्रेन है, पर मुझे ऐसे ये हुआ कि कुछ चीजें खाने के बाद ही मुझे तकलीफ होती है, और जब ऐसी तकलीफ होती है कि सर कम से कम 3-4 दिन तक वो अटैक वैसा ही रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो ये क्या है? जब ये माइग्रेन ये सब होता है ना, आपका गट या स्टमक का आसपास का जो भी ऑर्गन्स है, वो पहले से ही लाइफस्टाइल के हिसाब से वो वीक हो चुका है, उसमें बहुत सारा एसिड जम चुका है। इसलिए क्या क्या हो रहा है कि वो माइग्रेन की तरह दिखता है। जब आपने आपको आप क्लीन करते जाएंगे और उसका रूट कॉजेस जो भी हम बताएंगे इस कोर्स में, जब आप रिमूव करते जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली माइग्रेन कम हो जाएगा। और जब आप ये पूछ रहे हैं कि वाता पित्ता और ये सब आयुर्वेदिक हम नेचर की ओर जब बोलते हैं ना, ये बहुत एंशियंट सिस्टम है। जब वो हमारे डिजीज का नाम ही नहीं था, उसके बाद जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते गए, क्योंकि हम ड्युअलिटी पे आते गए, उसके बाद जब हमने देखा कि हमको डिजीजेस हो रहा है, उसको उसका वजह नहीं जानते थे। जब हम उसको सप्रेस करते गए ना, तब हमको पहला जो मिला था वो है हर्ब्स। आयुर्वेदा में जब हम हर्ब्स को यूज करते हैं, वो वो भी एक मेडिसिन ही है, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल से प्राकृतिक से मिलने वाला मेडिसिन। बट लेकिन जब हमारे शरीर वो उस हिसाब तक आ गया होगा, तब प्रकृति ने उसको हमको दिया, लेकिन वो नहीं चाहिए हमको। ये वाता पित्ता और ये सब सप्रेशन करने वाला एक कॉन्सेप्ट है। जब कोल्ड को नहीं आना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, माइग्रेन को नहीं होना चाहिए, ये सब वो उसमें फॉर्मूला की तरह बताते हैं। लेकिन माइग्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इतने साल जो लाइफस्टाइल लीड किया है, वो माइग्रेन तक आके रुकी है। हमारा सोचने का तरीका ये सब इकट्ठा होके माइग्रेन तक आके रुकी है।
अब हमको वो नॉक कर रहा है, हमारा बॉडी नॉक करके बोल रहा है उठो उठो, चेंज करो अपनी लाइफस्टाइल। इसको हम फूड के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ये लेना है तो हमको माइग्रेन होगा, सो उसको स्टॉप करना, ये लेना है तो माइग्रेन ज्यादा होगा, सो इसको स्टॉप करना। ऐसे हम लेते रहेंगे तो हम पूरा पागल हो जाएंगे। हमको पूरा एक आसान सा तरीका जीना है, और वो प्राकृतिक के हिसाब से जीना है। जब तब वो माइग्रेन होगा या कोल्ड होगा या कॉफ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप 1-2 दिन वेट कीजिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। Okay, thank you, ma'am. Next question. Shobha, ma'am, please unmute yourself. Yes, ma'am. Shobha, शोभा ma'am. जी, मैम आप वीडियो पे आ सकते हैं। हाँ, सबके वीडियो ऑफ है। प्लीज क्वेश्चन पूछते वक्त आप अपना वीडियो ऑन करिए। शायद नेटवर्क का इशू है। हाँ, नेटवर्क का इश्यू है तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए मैम। मैम। हीलिंग ऐसे आपका आवाज आप क्वेश्चन को चैट में डाल दीजिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, शायद आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। डिम्पल मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपना वीडियो प्लीज ऑन करिए। यस मैम, डिम्पल मैम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, मुझे मतलब मैं मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ। अभी मुझे खून टेस्ट कराया, जिससे मेरा होमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा था। स्टेरॉइड्स चल रही हूँ, तो इसका मतलब मेडिटेशन तो रेगुलर कर रही, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है इसका। आशा? हाँ, तो डिम्पल जी, तो मेडिटेशन अच्छा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो आपको बहुत टाइम जैसे आप मेडिटेशन बढ़ाएंगे, आपको खुद से बहुत सारे आंसर्स भी आएंगे कि क्या करना है। नहीं तो ये जो होलिस्टिक बुद्धा प्रोग्राम आपको आया है ना, जो इन्फॉर्मेशन आया है, वो भी आपने ही अट्रैक्ट किया है, ताकि आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो हमारे थ्रू आ रहा है बस। तो शारीरिक दौर से भी आपको कुछ बदलाव लाने हैं बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाना बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो ये प्राइमरीली शरीर का एसिमिलेशन का प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली शरीर में जो आयरन होता है वो ऑलरेडी है, बट बॉडी उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जो हम बॉडी को हमेशा बिजी रखते हैं, खाना उल्टा पुल्टा खाना खा के या ठीक तरह खाना नहीं खा के, और जो एनिमल से आता है, क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध से बना हुआ है प्रोडक्ट्स, वो सब हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे कि वो क्या करता है, शरीर के अंदर जमा हो जाता है, एक कोटिंग बना देता है हमारे आंतों में। तो अब्जॉर्प्शन ठीक तरह नहीं होता है। जो हम खाना भी खा रहे हैं, वो अगर पौष्टिक भी है तो उसका अंश बॉडी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उधर ऑब्स्ट्रक्शन है। जो हम प्रॉपर फाइबर, बिना फाइबर का खाना खा रहे हैं, जैसे रिफाइंड फूड हो गया, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गया, तो वो सब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब आप ये सब करेक्शन करेंगे ना बॉडी में, और ये सब जो अंदर जमा हुआ है वो बाहर चला जाएगा, और फिर आपका आयरन लेवल भी बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे अभी मेरे 3 मंथ से स्टेरॉइड्स चल रहा है, स्टेरॉइड्स पर उससे ब्लड बढ़ा है, और ये जो ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है वो स्ट्रेस की वजह से, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है।
तो ये इससे हाँ। ठीक हो सकता है? हाँ, ठीक हो सकता है। आपको जो हम बता रहे हैं वो सब करना है। बाहर का स्ट्रेस एक फैक्टर है और जो अंदर का स्ट्रेस भी है, जो अंदर हम खाना डाल रहे हैं, वो भी अंदर से बॉडी को स्ट्रेस दे रहा है। वो सब आप करेक्शन करें और धीरे-धीरे ये कम होता जाएगा। फिर आप अपने डॉक्टर से बात करके वो स्टेरॉइड जो ले रहे हो, आप कम कर सकते हैं, डोसेज कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मैम क्वेश्चन पूछा है शोभा मैम ने चैट बॉक्स में, हील करने का टाइम कितना होना चाहिए या कितना हो सकता है, माइट बी। इसको लाइफस्टाइल बोलते हैं मास्टर्स, ये डाइट नहीं है। डाइट क्या होता है कि आप कुछ लो, कुछ तरीका अपनाओ और रिजल्ट्स मिलने के बाद पूरा वापस ओल्ड के हिसाब से ओल्ड हैबिट्स पे जाओ। लेकिन ये न्यू लाइफस्टाइल होता है, इसको पूरा अंदर में समझ के उसको फॉलो करना पड़ता है, डे इन एंड डे आउट, मंथ्स और इयर्स फॉलो करना पड़ता है। आपको फ्यू मंथ्स में ही प्रॉब्लम चला जाएगा, लेकिन आप फिर से आपके ओल्ड हैबिट्स पे आप जाओगे तो फिर से ओल्ड हैबिट्स का जो भी प्रॉब्लम है वो आ जाएगा। सो आपका चॉइस है, मुझे क्या चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए या ओल्ड हैबिट्स चाहिए। सो ये अपने आप पे डिपेंड होता है कि आप हीलिंग कब तक रखना चाहती है। ओके, आखिर के 2 क्वेश्चन है, ले सकते हैं मैम? Yeah, maybe 2 questions and later on we can. Yes, Hemangi ma'am, please unmute yourself. यस मैम, आत्मवंदन मास्टर्स। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। मेरे हस्बैंड को बचपन में पोलियो हो गया था, तो अभी कुछ इश्यू के हिसाब से उनका पैर में वीकनेस बढ़ गया है, तो अभी उसको वॉकर से चलना पड़ता है। तो उसके लिए भी मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैंने जेटीटीपी मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं रोज। जब से जेटीटीपी 24 शुरू हुआ तब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं। और मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था अभी। अच्छा है, सब ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गई है और मेडिटेशन से मुझे वो फायदा भी हुआ कि मेरी सोनोग्राफी में थोड़ा लिक्विड आ रहा था, वो भी अभी लास्ट रिपोर्ट अच्छा आया। तो वो उसके लिए भी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। और मेरे हस्बैंड को ये पोलियो के पैर में वो क्यों हुआ और उससे कैसे फर्क पड़ेगा, वो मेरा क्वेश्चन था। मतलब लाइफस्टाइल स्ट्रेस जो अभी ये 2 मास्टर्स ने समझाया उसमें। हाँ, थैंक यू हेमांगी जी। पोलियो की वजह के ऊपर भी रिसर्च हुआ है। तो हमारा जो अब का स्वास्थ्य का लेवल है, वो सिर्फ हमने नहीं बनाया है। जो हमारे पूर्वज थे, उनका स्वास्थ्य कैसा था, हमारे माँ-बाप के स्वास्थ्य कैसा था, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो उनका स्वास्थ्य भी जब हम पैदा होते हैं वो आता है हमको। और जो हमने जब हम पैदा हुए तो खाना कैसे दिया हमको, कैसा पालन पोषण हुआ और क्या-क्या मेडिसिन दिया, क्या-क्या इंजेक्शंस दिया, वो सब भी डिपेंड हो जाता है। और पोलियो का एक स्टडी बहुत किया है और बहुत पहले जब जैसे आप लोगों की उम्र में या जब मैं छोटी थी, तब ये डीडीटी बोल के एक केमिकल था। तो वो बहुत स्प्रे होता था पूरा क्रॉप्स के ऊपर। तो ये पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे। तो वो बहुत पावरफुल केमिकल है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो वो स्टडी भी है कि पोलियो बहुत लोगों में इसकी वजह से आ गया। तो समरी में हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये पोलियो वायरस या कुछ और वायरस से नहीं होता है। वो हमेशा जो अंदर की शरीर की हालत है, वो उसका रिफ्लेक्शन है।
तो अभी क्या करना है, वही है ना आपकी आपका प्रश्न। अभी हो गया, अभी क्या करना है कि हाँ अभी हाँ मैडम, आपको पहले अंदर से, पहले पहले बरोबर चल सकते थे, लेकिन हाँ अभी 2 साल से वो क्या हुआ, थोड़ा वीकनेस बढ़ा ना, तभी कोरोना आया था, तो डॉक्टर को दिखाने गए, फिर फॉलो अप नहीं हुआ, इसके लिए फिर वो बढ़ता बढ़ता गया, तो अभी वीकनेस ज्यादा बढ़ गई है, तो चलने में तकलीफ हाँ होती है। पहले बरोबर चल सकते। हाँ। तो आप ओके। अभी आपको बहुत होप है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि पहले अच्छा था, तो आप हाँ वापस उसी स्वास्थ्य लेवल में जा सकते हो। तो आपको जो कुछ हम बता रहे हैं, ये 15 दिनों में खाने का हुआ, सनलाइट का हुआ, रेस्ट लेने की, कैसा रेस्ट लेना है, कैसे खाना बनाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और दूसरों के साथ कैसे रहना है, व्यायाम कैसे करना है, वो सब बताएंगे। तो आपको सब कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करना है। हेल्थ, स्वास्थ्य बढ़ाना सिर्फ खाना नहीं है, बहुत सारा है। तो जैसे हमने बोला, हम रोग के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। जब हम स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, और ये मेडिटेशन भी जुड़ गया है ऑलरेडी आपने आपके लाइफ में, तो आपके हस्बैंड का जो हेल्थ जब बढ़ जाएगा, तो वो पैर में भी वो ताकत वापस आएगा, और वह वापस फिर चल सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे, बहुत शांति से, बहुत फेथफुली आपको करना है। तो बिल्कुल प्रकृति माँ आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और आपका कैंसर का भी वही है। तो स्मिता जी भी बोलेंगे कि एक दिन हम वो बोलेंगे कि कैंसर कैसे आता है, कैंसर किस स्टेज का डिजीज है। और आई थिंक एक गेस्ट भी आ रहे हैं जो बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर से उन्होंने कैसे हील किया, वो बताएंगे। तो वो सब आपको सुनना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। Okay, Master. Last question. Yes, Anita ma'am, please unmute yourself. यस, आत्मवंदन मास्टर्स। मैम, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आती है, और मैं घर पे ही खाती हूँ, बाहर का बहुत अवॉइड करती हूँ खाना, और मैं मेडिटेशन भी बहुत रेगुलर करती हूँ, फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। मैं मेडिसिन भी बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू एंटासिड ले ले, तेरे को इतना एसिड होता है, तेरे को इतना गैस बनता है, तू इसलिए सो नहीं पाती है। तो मेडिसिन भी मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। मैं 3-3 4-4 दिन बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ, और उसके वजह से मैं सफरिंग में रहती हूँ। पूरा दिन मैं लेथार्जिक रहती हूँ, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो वही मुझे समझना है। क्योंकि आपको अभी जो भी ज्ञान है आप उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उससे आपको फायदा नहीं हुआ है। सो ये 15 डेज में आप होलिस्टिक बुद्धा में जो भी एक्स्ट्रा ज्ञान आपको मिलेगा ना, आप उसको देखिए और कंपेयर कीजिए कि आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप पूरे तरह से ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी इम्बैलेंस है ना, वो एसिडिटी हो रहा है, ये सबको ठीक करना है उसके बाद। क्योंकि नींद नहीं आ रहा है तो बॉडी उतना काम कर रही है। नींद के लिए जो भी मेलाटोनिन ये सब होना है ना, वो सब नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर का प्रॉब्लम है। ये सब ठीक हो जाएगा तो आराम से नींद आ जाएगा आपको। एक्चुअली मेडिटेशन से हेल्प होता है, लेकिन बहुत बहुत टाइम तक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पत्री जी ने ही बोला है ना, जब आपको प्रॉब्लम्स है तो 6-7 घंटे आपको ध्यान करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते, इसलिए हमको ये सब अभी भी हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, ये सब हम कह रहे हैं। लेकिन ध्यान जितना आपको चाहिए वो उतना आपके नहीं कर रहे। बट आपको क्या पता कितना ध्यान चाहिए। आपका जो भी ध्यान कर रहे हैं ना उसके हिसाब से, लेकिन लेट्स से 5 इयर्स में ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 5 इयर्स तो आप प्रॉब्लम उतना ज्यादा बढ़ भी चुका होगा। तो इसलिए हमको पैरेलली करना है, मेडिटेशन भी करना है, और ये सब जीवन शैली भी चेंज करके प्राकृतिक तौर पे रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक तौर पे रहना है, और मेडिटेशन आराम से हो जाएगा। तब मेडिटेशन हीलिंग के लिए नहीं करना है मास्टर्स, मेडिटेशन ऊर्जा के लिए करना है,
उस ऊर्जा से बॉडी अपने आप ठीक हो सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे मेडिटेशन करना है, ये मत करो। सिर्फ मेडिटेशन करना है, करो। नहीं तो वो प्रॉब्लम के ऊपर मेडिटेशन हो हाँ जाएगा। हाँ, वो भी एक मेडिसिन हो जाएगा ना। मेडिसिन, हमको मेडिसिन के ये कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है। फूड को मेडिसिन की तरह नहीं देखना है, मेडिटेशन को मेडिसिन की तरह नहीं देखना है। मेडिटेशन हमारा, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी आत्म साक्षात्कार के लिए एक रास्ता है। वो उसको हम मेडिसिन की तरह नहीं उपयोग नहीं कर सकते। हमको सारा का ये सब प्रोसेस जो है ना, हमारा बॉडी को देखने का प्रोसेस, प्रकृति में रहने का प्रोसेस, ये सब करके इकट्ठे में हमको सेल्फ रियलाइज होना है। ओके। एक क्वेश्चन आया है मैम चैट बॉक्स में कि अभी जो भी मेडिकेशन पे है, क्या वो कंटिन्यू करना चाहिए या क्या? मैंने medicine- उसका उत्तर दिया है अच्छा, कि एक्चुअली ये एक्चुअली लीगल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेडिको लीगल प्रॉब्लम। एक्चुअली लॉ की तरफ से सिर्फ डॉक्टर खुद मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल एडवाइस है। हम दोनों डॉक्टर नहीं है तो आपको बंद करना है, ज्यादा करना है, वो एडवाइस नहीं दे सकते। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको मेडिटेशन से भी बहुत सारा ऊर्जा आएगा, आपकी समझ बढ़ेगी, तब आपको खुद समझ में आएगा कि क्या करना है। और उससे भी आपको नहीं आया तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो कि मेरा ये सब सिम्टम कम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो मैं अभी मेरा मेडिसिन कम कर सकते हैं क्या? तो वैसे आप डिसीजन लेके बंद कर सकते हो। Correct. आपको कॉन्फिडेंस आएगा मास्टर्स, कॉन्फिडेंस आने तक आपको ये करना है। आपको ही वो ज्ञान आएगा कि मुझे अभी छोड़ना है, तब आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन दूसरों के कहने पर आप कुछ भी मत कीजिए, आपके अंदर से आना है वो आवाज। हम दोनों सिर्फ गाइड है, लेकिन आवाज आपके अंदर से आना चाहिए। जो भी करना है वो अंदर से करना है। ओके। बाकी सारा जो भी क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख लीजिए। हम क्या करेंगे, 4-5 आवर्स व्हाट्सएप ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। आप जो भी क्वेश्चंस वहां पे पूछे, क्लोज करने के बाद हम आंसर करेंगे। क्या आशा? बट मुझे लगता है स्मिता कि 3-4 दिन आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको एक्चुअली आंसर्स मिल जाएगा हमारे सेशन में। क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बिना एक्सप्लेन किए हुए हम भी आपको ठीक तरह समझा नहीं कर सकते। कि अगर आपने पोस्ट किया कि मुझे आर्थराइटिस है, मुझे ये है, मुझे वो है, वो क्यों है, तो थोड़ा जो फाउंडेशन टॉपिक्स है हमको आपको समझाना है, तो उसके बाद आपको खुद में समझ में आएगा। तो स्टेजेस ऑफ डिजीज वो सब जो है, हम जब आपको समझाएंगे ना, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। तो हाँ, अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन है, अभी चाहिए आपको उत्तर, तो आप डाल सकते हो, बट जरूर आपको आंसर्स आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो हम अभी ये सेशन क्लोज कर सकते हैं? हाँ मैम। ओके, थैंक्स अ लॉट मास्टर्स। कल हम फिर मिलेंगे आफ्टरनून में 1 o'clock। तो बने रही है और इस नॉलेज को हम लेते जाएंगे अगले 15 दिन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।